नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। शुरुआत करेंगे इस खबर के साथ। जम्मू कश्मीर और पंजाब में सीमाओं पर शांति बहाल नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अब स्थिति सामान्य है। कोई ड्रोन हमला फिलहाल नहीं हुआ है। गोलीबारी की भी कोई खबर नहीं है। शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ था, जिससे कुछ घंटे के बाद सीज फायर उल्लंघन भी पाकिस्तान की तरफ से किया गया। लेकिन अब जो खबर है वो ये कि सभी जगहों पर स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। तो पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया था कल, सीज फायर घोषित होने के कुछ घंटे के बाद ही। लेकिन उसके बाद अब जो खबरें आ रही हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों से, उसके तहत स्थिति अब पूरी तरह से शांत नजर आ रही है। फिलहाल कोई ताजा ड्रोन हमला नहीं हुआ है, कहीं से कोई गोलीबारी नहीं हुई है। और आइए सीधे रुख करेंगे अपने दो संवाददाताओं का। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवांश पांडे और अमृतसर से जुड़ रहे हैं अमित शर्मा। देवांश, सबसे पहले आपके पास आते हैं। कल जिस तरह से सीज फायर हुआ, बहुत तेजी से पूरा घटनाक्रम चला है। पहले सीज फायर की घोषणा हुई, उसके बाद कुछ घंटे बाद फिर से खबरें आने लगी कि जम्मू कश्मीर में, राजस्थान में, पंजाब में फिर से हमले हो रहे हैं। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और उसकी पुष्टि एमईए की तरफ से की भी गई एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो ये कल से लेकर अभी तक का जो घटनाक्रम चला है, और उसके बाद अब फिर से ये खबर आ रही है कि स्थिति सामान्य होती हुई नजर आ रही है। जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं, कोई ताजा हमला नहीं हुआ है, ना ड्रोन से ना गोलीबारी की कोई खबर है। तो क्या कुछ घटा है इतनी तेजी से कल से अब तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे भारत और पाकिस्तान के बीच में कल बात होती है, उसके बाद एमईए जो कॉन्फ्रेंस है वो करता है और एक बयान औपचारिक तौर पर जारी किया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में यहाँ पे सीज फायर की घोषणा कर दी जाती है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी ट्वीट किया जाता है कि दोनों देशों के बीच में सीज फायर हो गए। लेकिन उसके 4 घंटे के अंदर ही यहाँ पे पाकिस्तान दोबारा अपने असली रंग दिखाता है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और लगातार जो है वो ड्रोन अटैक्स और गोलीबारी चालू कर देता है। लेकिन अभी जो फिलहाल की जो ताजा खबरें हैं वो आ रही हैं, वो ये बताती हैं कि अभी फिलहाल जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें पंजाब की, और अगर यहां बात करें जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, वहां पे जो फिलहाल की स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य बताई जा रही है। देखिए जितनी तेजी से ये कल जो घटनाक्रम है वो हुआ, दोनों देशों के बीच में बातचीत होती है, उसके बाद भारत एक औपचारिक तौर पर बयान जारी करता है जिसमें भारत का कहना है कि अगर अब भारत की तरफ कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसको भारत एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेगा और युद्ध समझ के ही भारत यहाँ पे जवाबी कार्यवाही करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे जो खबरें आ रही हैं वो भी ये बता रही हैं कि जो सीज फायर हुआ है वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शर्तों पे हुआ है। कि जो अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो भी ये बता रही है कि जो सिंधु जल समझौते पे फिलहाल अभी कोई भी अपडेट नहीं है, वो जैसा था वो वैसे का वैसा ही रहेगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान कल रात में 4 घंटे के अंदर सीज फायर का उल्लंघन करता है, एलओसी पर गोलीबारी पूरी तरीके से तेज कर देता है, ड्रोन अटैक्स भारत में कल जो करने की कोशिश करता है, और कल रात में जो सेना को कड़े निर्देश दे दिए जाते हैं कि वो कड़ी से कड़ी कार्यवाही यहां पे पाकिस्तान के खिलाफ करे। लेकिन फिलहाल जो अच्छी खबर है वो ये बता रही है कि अभी जो फिलहाल की स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल कोई भी गोलीबारी नहीं हो रही है, ड्रोन्स नहीं देखे जा रहे हैं। लेकिन एक चीज यहां पे याद रखनी पड़ेगी कि ये पाकिस्तान है, यहां पे जितनी बार भी भारत ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान दोबारा एक शर्मनाक मूल्य के वापस जरूर आता है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसी बीच खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, पंजाब के अमृतसर से, वहां पर बिजली जो है वो बहाल कर दी गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि हम अभी भी रेड अलर्ट पर हैं। अब सायरन बजेगा जो इस रेड अलर्ट का संकेत देगा। और ये भी हिदायत दी गई है कि अपने घरों से बाहर ना निकले लोग, घर के अंदर रहें और खिड़कियों से दूर रहें। तो ये अलर्ट की हिदायत है, अभी अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। और बिजली बहाल कर दी गई है। चलेंगे अपने अमृतसर संवाददाता अमित शर्मा के पास। अमित, इस अलर्ट का क्या मतलब है? क्या अभी लगता है कि खतरा टला नहीं है, पाकिस्तान फिर कोई हिमाकत हरकत कर सकता है?
जी, अजीत, अलर्ट की बात करें तो जब भी देश ऐसे हालातों से गुजरता है तो उससे उभरने के लिए लोगों को काफी समय लगता है। अगर हम 99 की बात करें, सन 84 की बात करें, तो ज्यादातर पंजाब हमेशा ऐसे हालातों से काफी बार उभर चुका है। हालांकि आतंकवाद का दौर हो तब भी पंजाब को एक गहरा सदमा लगा था। सो कुल मिलाकर जब हालात खराब हुए थे तो पंजाब के लोग ज्यादातर राशन की दुकानों पर या सब्जी की दुकानों पर देखे जा रहे थे। 3-3 महीने का राशन जरूर लोग अपने घरों में डलवाते हुए नजर आ रहे थे। सो अभी भी प्रशासन अलर्ट पे है, क्योंकि जिस हिसाब से कल हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, हालांकि सीज फायर के बाद इसको उल्लंघना ही कहेंगे, जो उल्लंघना पाकिस्तान द्वारा की गई थी उससे अभी भी प्रशासन अलर्ट पे है। हालांकि जैसे ही श्रीनगर में कल दोबारा से हमला किया गया, उसके बाद कल ब्लैकआउट का कोई भी चांस नहीं था। ब्लैकआउट प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा कहा गया था कि अब से ब्लैकआउट नहीं होगा, क्योंकि जब सीज फायर हो गया तब हमले की गुंजाइश नहीं रहती है। सो लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके बाद सीज फायर जो ब्लैकआउट दोबारा से 9 बजे कर दिया गया, और सिर्फ अमृतसर नहीं बल्कि अमृतसर के साथ लगते जो बाकी शहर है, पठानकोट या बाकी पंजाब के अलग अलग शहरों में ब्लैकआउट कर दिया गया रात को 9 बजे, और सुबह 5:30 बजे लाइट आई। सो सबसे ज्यादा मुश्किलें आम लोगों को सहनी पड़ती है। आम लोगों को इससे उभरने के लिए समय चाहिए, आम लोग को ये चीजें बुलाने के लिए समय चाहिए, क्योंकि बॉर्डर एरिया है और काफी बार बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं, जब भी ऐसी भारत पाक के बीच में तनाव का माहौल होता है, उनको अपना घर छोड़ के दूसरी जगह पे अपने रिश्तेदारों के पास जाना पड़ता है। उसके बाद दोबारा से जब माहौल शांत होता है, उसके बाद दोबारा से फिर से अपने घर को बनाने के लिए, वहां पे सामान को बनाने के लिए काफी समय लगता है। सो उभरने के लिए समय चाहिए। सो अभी भी प्रशासन अलर्ट पे है। जिस हिसाब से प्रशासन ने आज भी जो सायरन बजा, अभी भी उन्होंने कहा कि आप घर पे रहिए, खिड़कियों से दूर रहिए। सो अभी जो चांस है वो है कि हो सकता है कि हिमाकत पाकिस्तान दोबारा से करे। सो इसलिए अभी प्रशासन अलर्ट पे है, लोगों को भी अलर्ट पे रहने को कहा है। बिल्कुल, और ये भी समझना बहुत जरूरी है और लाजमी है अमित कि जब सीज फायर का उल्लंघन हुआ तो उसके कितनी देर के बाद फिर गोलीबारी की आवाजें बंद हुई, और कब से हम कह सकते हैं कि स्थिति थोड़ा सामान्य की तरफ बढ़ना शुरू हुई है? जी बिल्कुल, स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ना शुरू हुई है, लेकिन अभी तक सामान्य हम अगर कहें हुई नहीं है, क्योंकि लोग अभी भी डरे हुए हैं। लोग अभी भी कॉलेजेस पहले से 17 तारीख तक बंद किए गए थे, पहले 10 तक बंद किए गए थे, अभी 17 तक बंद किए गए थे। अभी उनको दोबारा कल जो खोला जाएगा कि नहीं खोला जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। प्रशासनिक अधिकारी क्या सोचते हैं, सरकार इस बारे में क्या सोचती है। सरकार के नुमाइंदे अभी भी बॉर्डर एरिया के गांव में लगातार दौरे पे हैं, लोगों से मिलने की कोशिश में जुटे हैं और लोगों को ये समझाने की कोशिश में है कि सरकार उनके साथ में है। सो लोगों को विश्वास बहुत जरूरी है, ताकि उनका विश्वास ना टूटे। सरकार उनके हमेशा साथ में खड़ी है। तो कुल मिला के सामान्य होने में थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। अगर पाकिस्तान हिमाकत नहीं करता दोबारा से, तो मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन में लोग दोबारा से अपनी सामान्य स्थिति में आ पाएंगे। बिल्कुल ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच स्थिति सामान्य बहाली की ओर है और हम कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, जो ये बता रही हैं कि फिलहाल स्थिति जो है वो सामान्य की तरफ बढ़ चली है। तो ये फिरोजपुर की एक तस्वीर देखिए, एक पुंछ की, एक राजौरी, अखनूर और पठानकोट। हालांकि सब जगह सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर देखने से एक सामान्य दिन जैसा महसूस हो रहा है। तो ये फिरोजपुर, अखनूर, राजौरी, पठानकोट, पुंछ जो लगातार पिछले 3-4 दिन से गोलीबारी का शिकार थे, हमलों का शिकार थे, यहाँ पर ये सबसे ताज़ा तस्वीर है। जो स्थिति किस तरह से नॉर्मल हो रही है वो बताने के लिए काफी है। चलेंगे अपने संवाददाता देवांश पांडे के पास। देवांश, एक बड़ा सवाल जो सबके मन में आ रहा है वो यही कि एक तरफ तो सीज फायर का उल्लंघन हुआ, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर ये सब कुछ रुक गया? क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई फटकार लगी पाकिस्तान को? फिर से किसी ने इंटरवीन किया? हुआ क्या? कैसे स्थिति को अब हम कह सकते हैं कि सामान्य की ओर बढ़ चलिए? हालांकि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना एक बड़ी गलतफहमी होगा।
जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से यहाँ पे कल 4 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान सीज फायर का पूरी तरीके से उल्लंघन करता है, एलओसी पर जो गोलीबारी है वो तेज कर देता है, श्रीनगर पे ड्रोन्स भी देखे जाते हैं। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना यहाँ पे जवाबी कार्यवाही करती है, यहाँ पे भारतीय सेना को जो कड़े निर्देश हैं वो दे दिए जाते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्यवाही पाकिस्तान के साथ करे। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के अंदर जो एक बौखलाहट मची हुई थी वो पूरी तरीके से एक डर में बदल गई, क्योंकि वो डर के ही कारण ही पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट बची हुई थी। और उस डर के चलते यहाँ पे पाकिस्तान ने फिलहाल पूरी तरीके से यहाँ पे जो गोलीबारी है वो अभी रोक दी है। भारत पहले से ही जो है वो इस बयान पे टिका हुआ है कि हम जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन भारत मुंह तोड़ जवाबी कार्यवाही देना जानता है। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत पे हमला करने की जो कोशिश कर रहा था, उसकी जो जवाबी कार्यवाही है वो भारत कर रहा था। तो फिलहाल पाकिस्तान ने जो गोलीबारी है वो अभी रोक दी है। तो लेकिन देखिए एक बात यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण होती है कि ये पाकिस्तान है, और अगर हम बात करें यहाँ पे इतिहास की, तो भारत ने जितनी बार भी पाकिस्तान को यहाँ पे परास्त किया, जितनी बार भी पाकिस्तान को हराया है, पाकिस्तान एक ना एक बार फिर वापस जरूर आया। लेकिन फिलहाल दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि अभी किसी भी तरीके की कोई जो चिंताजनक सिचुएशन नहीं है, लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सामान्य है। यहाँ पे गोलीबारी जो है वो पूरी तरीके से रुक चुकी है। एलओसी पर भी जो है वो रात में गोलीबारी रुक गई थी, और अभी किसी भी तरीके का कोई भी चिंता की बात नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका देवांश।